अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं वीडियो बना रहा था सुजुकी कल्टस के हवाले से कि अगर आप कोई पुरानी सुजुकी कल्टस रिस्टोर करते हैं तो उस ऊपर कितना खर्चा आ जाएगा आपका। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट की वीडियो मैं काफ़ी डेज के बाद अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी गाड़ियों के वैसे भी मुझे आए हुए हैं, उनकी सजेशंस भी आई हुई हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स में भी मुख्तलिफ गाड़ियों को कहा गया है। बट ये एस्टिमेटेड कॉस्ट की ज़रा ट्रेंड जो है इसे मैं ज़रा स्लो कर रहा था कि एक ही ट्रेंड में वीडियोस बार बार आने लग जाएं तो आदमी बोर होने लग जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन बाद मैं एक गाड़ी अपलोड करता रहूँगा। मैं आपको सुजुकी मेहरान का बता चुका हूँ, एफएक्स का बता चुका हूँ, खैबर का बता चुका हूँ, मरगला का बता चुका हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम आ रहे हैं सुजुकी कल्टस पर कि अगर सुजुकी कल्टस हम रिस्टोर करते हैं तो उस पर कितना खर्चा हो जाएगा। अच्छा, ये जो अब मैं आपको एस्टिमेट देने लगा हूँ, ये पुरानी गाड़ी अब जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो ख़त्म होंगी, जिनकी बॉडी बिल्कुल ख़त्म होगी, जिनका ओवरऑल पूरा डेंटिंग का काम होगा और पूरा पेंट वर्क उनका पूरा होगा, ये मैं उन गाड़ियों का देने लगा हूँ आपको। ये मैं जितनी भी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट देता हूँ ये इन्हीं हवाले से देता हूँ कि जिसमें मुकम्मल गाड़ी तैयार होती है। तो बाद का समटाइम दोस्त कहते हैं कि मेरी कुछ डेंटिंग है या कुछ पेंटिंग है, तो वो उस हवाले से उस हिसाब से वो पैसे ज़रा कम हो जाएंगे, वो आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये ओवरऑल गाड़ी का बताता हूँ, पूरी गाड़ी का। नए दोस्तों के लिए मैं बता देता हूँ कि कोई भी आप जो गाड़ी मुकम्मल रीस्टोर करते हैं तो उसके 5 स्टेप्स होते हैं: डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और इन दी एंड जो आप उसका डेकोरेशन करेंगे, जितना उसे डेकोरेट करेंगे इंटीरियर वाइज, वो आपका होगा। ये 5 स्टेप होते हैं किसी भी गाड़ी को रिस्टोर करने का। ये 5 बेसिक चीज़ें हैं। चलें, सबसे पहले हम आते हैं डेंटिंग के ऊपर। आप ये समझ लें कि खैबर और ये तकरीबन बराबर ही हैं, इनकी डेंटिंग का खर्चा और पेंट का भी तकरीबन बराबर ही आ जाएगा। तो डेंटिंग अगर आप मुकम्मल डेंटिंग करवाते हैं तो मेरी नज़र में 20 से लेके 25,000 रुपये इसके लिए होने चाहिए मुकम्मल डेंटिंग के, क्योंकि आप बॉडी पार्ट्स टोटली न्यू लगा रहे हैं। डेंटर की बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें कि उसने कोई डेंट्स नहीं निकालने। उसने ये है कि अच्छा, मुझसे अक्सर एक ये सवाल करते हैं कि जब हम लगाएंगे न्यू बॉडी पार्ट्स यूज़ करेंगे तो हम डेंटिंग को किस चीज़ के पैसे दें, डेंटर किस चीज़ के पैसे लेगा। तो मेरे भाई, वो सारे पार्ट्स जो भी होंगे उन्हें अलाइन करेगा, उन्हें सीधा करेगा, वेल्डिंग करेगा, वो भी अच्छा खासा काम होता है डेंटिंग का। तो इसलिए 20 से 25,000 रुपये। आप कुछ दोस्त पहले खैबर की वीडियो पर कह रहे थे कि नहीं आप कम बता रहे हैं पैसे, आप चलें 25,000 रुपये रख लें कि 25,000 रुपये तो मस्ट लेगा आपसे। आप 25,000 ही समझ लें कि डेंटर आपसे 25,000 लेगा और आपकी गाड़ी मुकम्मल रेडी कर देगा पेंट के लिए। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप पेंट के ऊपर। मैंने जितनी ये गाड़ियों के एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको दी है, जो मैंने गिनवाई हैं, पहले 4 गाड़ियाँ जो मैं दे चुका हूँ, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं हमेशा 2K का कलर यूज़ करवाता हूँ। हमेशा मैंने कभी कोई बहुत महंगा कलर नहीं करवाया गाड़ी पर। अगर आप करवाना चाहते हैं तो उसकी रेंज ज़रा बढ़ जाएगी, बट मैं जो आपको जितनी भी गाड़ियों का मैंने आपको एस्टिमेट दिया है वो 2K का कलर था। तो 2K के कलर में आपको ये 25,000 में आपकी ये पेंट भी मुकम्मल हो जाएगी। कल्टस 25,000 में 2K का कलर कोई भी हो, एनीवन कोई भी है, वो आपका हो जाएगा। अगर आप मेटेलिक करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई मेटेलिक में करवाऊँ, तो मेरी नज़र में मेरे तजर्बे के मुताबिक तो इस 25,000 में मेटेलिक भी हो जाता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप 2,000 रुपये और बढ़ा लें, आप 27,000 कर लें इसे। बट मेरी नज़र में 25,000 में भी हो जाता है, तो इसलिए मैं इसे 25,000 ही काउंट करता हूँ। चाहे मेटेलिक भी हो, आप भी कोशिश करें कि 25,000 में ही, अगर आपने मेटेलिक करवाना है तो वो भी 25,000 में ही फाइनल कर लें आप। ये हो जाएगा और अच्छा कलर होगा
अच्छा लैकर वगैरह अच्छा यूज़ होगा। मज़ीद अगर आप किसी अच्छी कंपनी का करवाने लग जाते हैं पेंट, तो वो मेरे भाई 50-50 हज़ार में भी होता है। वो तो फिर इंसान का शौक़ होता है, अगर आप अपना शौक़ के मुताबिक करवाना चाहते हैं तो फिर जब शौक़ की बात आ जाए तो फिर पैसे तो नहीं देखे जाते। बट ये ओवरऑल एक रीज़नेबल प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 25 हज़ार में आपकी डेंटिंग भी मुकम्मल हो जाएगी और 25 हज़ार में आपकी पेंट भी मुकम्मल हो जाएगा। इन 25 हज़ार में मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ, 25 हज़ार में आपने रिम भी करवाने हैं, जो टायरों के अंदर वाली जगह होती है, शाखें वगैरह होती हैं या अंदर वाली जगह होती है, आपने वो भी करवाने हैं। फेंडर के नीचे वो भी पेंट करवाना है। और इसके चलें फर्श तो नीचे से आप अपने डेंटर को कहेंगे वो आपको कंपाउंड वगैरह लगा देगा। ये लाजमी लगवाइएगा कि जब आप सारे ये पार्ट्स लगा रहे हैं तो फर्श अंदर से और नीचे से ये लाजमी आप पेंट करवा लीजिएगा। पेंट वो नहीं भी करते पेंटर, क्योंकि उनकी गन ख़राब होती है, तो वो जो डेंटर होते हैं उनके लड़के हाथ से ही लगा देते हैं, और वो भी अच्छी चीज़ है, उससे जंग नहीं आता। वैसे भी वो जगह छुपी हुई होती है, नीचे से तो किसी ने देखना, या फर्श के अंदर से वाली साइड पे, क्योंकि ऊपर कारपेट वगैरह आ जाता है या शीट्स वगैरह आ जाती हैं आपकी। तो ये आपका हो गया डेंटिंग और पेंटिंग। अब आ जाते हैं इसके बॉडी पार्ट्स की तरफ कि सुजुकी कल्टस के बॉडी पार्ट्स किस रेंज में मिलते हैं। मैं रेट्स ले आया था, काफ़ी दिनों से लिए हुए थे मैंने, बट वीडियो में आज बना रहा था। हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो पहले आ जाते हैं बम्पर्स। दोनों बम्पर्स, फ्रंट एंड बैक दोनों बम्पर, ये आपको जो हल्की क्वालिटी के हैं ये आपको 2200 रुपये के मिलेंगे, और जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो 2900 के मिलेंगे। अच्छा, ये एक बड़े मज़े की बात है कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया था 2007 मॉडल का, तो उस वक्त मैंने ये बम्पर्स दोनों मीडियम क्वालिटी के, जो मैं आपको हल्की क्वालिटी बता रहा हूँ, मैंने ये दोनों 1300 रुपये के लिए थे, बट आज ये 2200 रुपये के हो गए हैं। ये 2 साल भी अभी नहीं गुजरे होंगे मुझे लिए हुए। उसके बाद आ जाता है बोनट। हल्की क्वालिटी का बोनट आपको 4500 का मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का बोनट, अच्छी गेज में जो बोनट होगा वो आपको 5500 रुपये का मिलेगा। फेंडर्स आ गए, 2 साइड फेंडर्स, दोनों के मैं रेट देने लगा हूँ। ये दोनों हल्की क्वालिटी के 2500 रुपये में मिलेंगे आपको, और अच्छी क्वालिटी के आपको 5600 रुपये के मिलेंगे। छत मुकम्मल छत मैंने बल्कि एक वीडियो भी अपलोड की थी, आपको पता लग गया होगा कि मुकम्मल छत कैसी होती है, पिलर समेत जिसे हम कह रहे हैं। क्योंकि मैं ये आपको उस गाड़ी का दे रहा हूँ कि जिसे आप मुकम्मल रिस्टोर करेंगे। तो मुकम्मल छत मैंने 3-4 बॉडी शॉप से पता किया है कि न्यू छत अवेल नहीं है इसकी, आपको यूज़ में मिलेगी, अच्छी कंडीशन में यूज़ में मिलेगी, जिसे हम काबली कहते हैं। तो ये उनमें से किसी भी शॉप वाले के पास ये अवेल नहीं थी, बट उन्होंने मुझे आइडिया दिया है, जो मैं आपको एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि कम से कम 20,000 की एवरेज में आपको अच्छी काबली छत, यूज़ में छत आपको 20,000 रुपये की मिलेगी। उसके बाद दरवाज़ा लाफा बाहर वाली शीट को कहते हैं। एक दरवाजे का लाफा 1800 रुपये का मिलेगा। 4 दरवाज़ों के आप डलवाएंगे तो इस हिसाब से 1800 को आप ज़रब दे लें 4 के साथ। बैक डिग्गी, अच्छा इसका ट्रंक जो होता है, डिग्गी होती है, ये भी न्यू नहीं मिलती। ये भी मुझे सब बॉडी पार्ट्स वालों ने यही बताया है। मे भी बड़े शहरों से, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह से यहाँ से मिल जाए, बट यहाँ जिस तरह के हम छोटे शहर में हैं तो यहाँ से नहीं मिलती। यहाँ भी काबली ही मिलेगी, यूज़ में मिलेगी, और वो मिलेगी 12,500 रुपये की। एवरेज है, इससे 1000 ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। सेम लॉजिक ये इस मुकम्मल छत के ऊपर भी यही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हेडलाइट्स पर। हेडलाइट्स अगर आप केडी कंपनी की लेंगे, या यूँ समझ लें कि हल्की क्वालिटी की लेंगे, तो वो आपको 3800 रुपये में मिलेंगी, और एशिया कंपनी की आपको मिलेगी 6200 की, 6200 की। बैक लाइट अगर आप पुराने मॉडल की लगवाते हैं तो बैक लाइट आपको मिलेगी 2200 रुपये का पेयर, और अगर आप न्यू मॉडल की लगवाते हैं बैक लाइट तो वो आपको मिलेगा 4400 रुपये का। और फर्श, मुकम्मल फर्श, इसका कल्टस का मुकम्मल फर्श आपको मिलेगा 4500 रुपये का। तो ये आप ऐड कर लीजिए, चाहे आप हल्की क्वालिटी यूज़ करें या अच्छी क्वालिटी यूज़ करें, तो उस हिसाब से अलग रहता है, आप इन्हें मुकम्मल कर सकते हैं कि आपका ये बॉडी पार्ट्स कितने के आएंगे। ये मेन बॉडी पार्ट्स मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा
आप एक 15,000 रुपये और भी माइंड में रखेंगे कि 15,000 आपके बॉडी पार्ट्स का और भी लग सकता है, जिसमें छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स आएंगे, क्योंकि हम ओवरऑल गाड़ी को रिस्टोर कर रहे हैं। 10 से 15,000 रुपये आपने एक और भी रखने हैं। इन पैसों के साथ, इन बॉडी पार्ट्स के अलावा 10 से 15,000 रुपये आपका होगा तो आपकी डेंटिंग, पेंटिंग और गाड़ी आपकी मुकम्मल हो गई है, पेंट हो गई है और फिट भी हो रही है। वो डेंटर इन्हीं पैसों में फिट भी करते होते हैं। अब आपके ये दो हो गए हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं हम मैकेनिक की तरफ। मैकेनिक को कितना देने हैं? देखें, मैकेनिक, जो लोग पहले से मेरी वीडियोस देख रहे हैं ये एस्टिमेटेड कॉस्ट वाली, तो उन्हें पता होगा कि मैकेनिक इंजन बाहर निकालता है, आपकी जो ब्रेक्स वगैरह की या टायर्स खोलने, ये जितने भी काम होते हैं ये मैकेनिक करता है। उसके बाद इंजन दोबारा वो अंदर रखता है और एंड में आपको स्टार्ट करके देता है, उसका ये काम होता है। क्योंकि मुकम्मल डेंटिंग, इंजन अंदर पड़ा हुआ हो तो मुकम्मल डेंटिंग नहीं होती, क्योंकि इंजन बे भी बनाना होता है उन्होंने। तो इस चीज़ के लिए मैकेनिक को 5,000 रुपये आपने देने हैं। अगर आपका कोई काम नहीं है मैकेनिकल लिहाज से, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल लिहाज से आपका इंजन बिल्कुल यस है, और बाकी अगर हल्का फुल्का सा काम है तो वो ये 5,000 में कर देगा, क्योंकि जब वो खोलेगा उसके बाद जब फिट करने लगेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई ब्रेक्स का काम है या कोई भी सस्पेंशन का काम है तो वो थोड़ा कुछ काम होगा तो वो कर देगा इन्हीं पैसों में। बट अगर काम आपका ज़्यादा हुआ तो उसके लिए हो सकता है वो थोड़ी सी और डिमांड कर सकता है आपसे। तो 5,000 में अगर आपका इंजन नहीं होना ओवरऑल तो 5,000 में ये हो जाएगा। बाकी जो भी आपका मैकेनिकल जो काम होगा उसके हिसाब से आप मजदूरी कुछ ना कुछ जो होगी उसकी जायज़ दे देंगे। अगर इंजन मुकम्मल ओवरहाल होता है तो ओवरहाल का 35 से लेकर 40,000 के दरमियान में आपका ओवरहाल का खर्चा होगा। 5,000 रुपये आपसे मैकेनिक इसका अलहदा चार्ज करेगा। उस 5,000 के अलावा ये जस्ट इंजन के लिए कि इंजन को वो ओवरहाल करेगा, इसका 5,000 रुपये वो अलहदा आपसे लेगा। तो ये आपका मैकेनिक हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रीशियन की तरफ। इलेक्ट्रीशियन देखें, अगर आपकी वायरिंग बिल्कुल ख़त्म है तो मैंने आपको खैबर की गाड़ी में भी आइडिया दिया था, न्यू वायरिंग आपको 10,000 रुपये या 11,000 रुपये, इसी रेंज में 10,000 तक आपको न्यू वायरिंग मिल जाएगी। अगर आप टोटली न्यू वायरिंग निकाल देते हैं और पुरानी वायरिंग निकाल देते हैं और न्यू लगवाते हैं, तो मेरा मशवरा तो यही है कि जब आप मुकम्मल रिस्टोर कर रहे हो गाड़ी को तो ये वायरिंग का ये 2-3-4 हज़ार का थोड़ा सा लालच मत कीजिएगा। वायरिंग आप न्यू ही डाल लीजिएगा सारी। अगर आप सारी न्यू वायरिंग डालते हैं तो 5,000 रुपये आपने इलेक्ट्रीशियन को देने हैं। 5,000 में आप उसे दीजिएगा और वो जो भी होगा वायरिंग आपकी टोटली बिछा देगा और हर चीज़ एक्टिव कर देगा। बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बल्ब्स हो गए और कटआउट्स हो गए, इस तरह की छोटी छोटी और भी चीज़ें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो 5,000 आप उसके लिए भी रख लें। तो ये 20,000 में आपकी ये इलेक्ट्रीशियन जितना भी है ये सारा फाइनल हो जाएगा 20,000 में। उसके बाद इन दी एंड आ जाते हैं हम डेकोरेशन पर। देखें, डेकोरेशन में मैं हर दफ़ा यही कहता हूँ कि डेकोरेशन में आपका मेन जो है वो आपका डैशबोर्ड होता है। कल्टस का डैशबोर्ड न्यू मुझे नहीं रेट मिल सका न्यू का, ना ही यहाँ कोई अवेल था किसी के पास, बट मैं यूज़ में आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कोई साफ़ सुथरा पीस लेते हैं यूज़ में कल्टस का तो 15,000 रुपये तो आप मस्ट अपने माइंड में रखिएगा कि आपको डैशबोर्ड मिलेगा 15,000 में कल्टस का, अच्छा साफ़ सुथरा पीस जो होगा। बाकी गत्ते हैं, दरवाज़ों के गत्ते हैं, सीट कवर्स हैं, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मिला के फॉर एग्जाम्पल नीचे आप शीट लगवाते हैं, फोम लगवाते हैं, तो इस सारे को मैंने यूँ समझ लें कि मैंने एक कैलकुलेटर अपना बनाया हुआ है कि इस सारे के लिए मैं 20,000 रुपये रख लिए मैं ऐसे ही करता हूँ कि डेकोरेशन के लिए 20,000 रुपये इतना लग जाते हैं, क्योंकि आपने साउंड सिस्टम लगवाना होता है अंदर, हल्का चलें बहुत हाई फाई आप वूफर ना भी लगवाएं, तो स्पीकर्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह ये कई चीज़ें करके आपका 20,000 में डेकोरेशन मुकम्मल होगी जाके। तो इतने पैसों के बाद आपकी जो कल्टस या जो भी आप मॉडल है आपका
वो बिल्कुल बगैर प्रोटीन के बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त कल्टस लेके आया है 2001 मॉडल, तो मुझे नहीं पता लगा, वो जब बनवा चुका था तो उसके बाद उसने मुझे रब्ता किया, उसने मुझसे पूछा, मुझे बताया कि मैंने इस तरह कल्टस एक रीस्टोर किया है। तो बल्कि मैंने उसे कहा कि यार अगर कोई पुरानी तस्वीरें हो तो मुझे मेरे साथ लाजमी शेयर कर। मेरा माइंड था कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता, बट उसने कोई पहले की तस्वीरें नहीं थी उसकी। किसी दिन अगर कभी उससे मुलाकात होती है तो मैं इंशाल्लाह एक उससे आइडिया लेके और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी लाजमी शेयर करूंगा, और उसका सारा एक्सपीरियंस जितना भी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो कल्टस के हवाले से इतना ही था। इन सारे पैसों को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आपने बॉडी पार्ट्स नहीं डलवाने तो बॉडी पार्ट्स के पैसे इनमें से माइनस कर लें, बाकी आपका खर्चा ऐसे ही होगा। अगर आप पुरानी चीज़ें ही यूज़ करना चाहते हैं तो बाकी खर्चा आपका ऐसे ही होगा। तो कल्टस के हवाले से इतना ही था। मज़ीद अगर आपके माइंड में कोई गाड़ी है तो आप कमेंट में लाजमी बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं सबको कवर करूँ। बट मेरी बात वही है कि गाड़ी आपने मार्केट की बतानी है। जो आउट ऑफ मार्केट गाड़ी होती है उसका मैं नहीं बनाता, क्योंकि मैं ऐसा कोई मशवरा देना ही नहीं चाहता कि जिसका आपको नुकसान हो। मार्केट की जो भी गाड़ी होगी इंशाल्लाह मैं उसे लाजमी कवर करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। अब तकरीबन हमने छोटी गाड़ियाँ सारी ही कवर कर ली हैं। खैबर हो गई है, कल्टस हो गई है, मेहरान FX हो गई है, बल्कि बड़ी गाड़ियों में मरगला भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मैं बड़ी गाड़ियों की तरफ आऊँगा और मैं उनकी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन लाजमी किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।